हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर बेस्ड कुछ बेहतरीन और इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल। आप वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिकली एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने वाला हूं, यानी कि एक्सपेरिमेंट करूंगा उन न्यूमेरिकल्स के साथ में। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, कुछ बेहतरीन होने वाला है इस वीडियो में। और आप देख पाएंगे कि सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, पी बोर्ड हो, कोई भी न्यूमेरिकल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का आपसे बच के नहीं जाएगा। आप 100% उसको सॉल्व करके आएंगे, ऐसा हमारा दावा है। तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि सीरीज में फॉर्मूला होता है आर एस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 लेते हैं। रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड कर देते हैं इन द सीरीज कॉम्बिनेशंस। पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम फॉर्मूला लेते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का सम करते हैं R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 अपॉन R3। क्लियर। सीरीज कॉम्बिनेशंस में फ्लो ऑफ करंट सेम होगा, SSC। ओके, सीरीज में सेम होगा, करंट सेम रहेगा, C फॉर करंट। ठीक है, SSC बन जाएगा। पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। ठीक है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में आप देखते हैं P से पैरेलल, P से पोटेंशियल और P से पापा, सारे सेम है। ठीक है, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, सीरीज में करंट सेम होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फार्मूला ये है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये है। इतनी ही नॉलेज आपके लिए सफिशिएंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल नंबर टाइप फर्स्ट लेता हूं इसका, और टाइप फर्स्ट में एक न्यूमेरिकल सेट करते हैं और इस न्यूमेरिकल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स मैंने एक लिया है। अगर हम इस न्यूमेरिकल्स को 10th स्टैंडर्ड पे डिजाइन करें तो कुछ इस टाइप से बनेगा, और सेम न्यूमेरिकल्स को 12th स्टैंडर्ड पे भी डिजाइन किया जा सकता है। 12th स्टैंडर्ड दोनों तरीके में बताऊंगा। 10th स्टैंडर्ड पे कितना पूछेगा, 12th स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन कितना पूछेगा। यहां पर देखिए, ये मैंने 4 रेजिस्टेंस लिए हैं और 4 रेजिस्टेंस को पैरेललोग्राम की साइड में एडजस्ट किया है, और इसके साथ मैंने सप्लाई दिया है 220 वोल्ट। यहाँ फ्लो ऑफ करंट है मेरे पास I, और ये है I, और इस ब्रांच में फर्स्ट ब्रांच में करंट I1 है और सेकंड ब्रांच में अगर करंट I2 है, क्योंकि करंट इस जंक्शन पे आने के बाद डिवाइड हो जाएगी। और यहां पर भी आप जंक्शन पॉइंट कह सकते हैं, मगर ये जो करंट जा रही है इस ब्रांच में सेम रहेगी, I1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट मीन्स ये पूरी ब्रांच हमारी जो 2 रेजिस्टेंस कंटेन करती है वो आर इन सीरीज, और जो सेकंड ब्रांच है इसमें जो करंट I2 जा रही है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं 4 और 16 ओम के। तो इस ब्रांच में भी जो रेजिस्टेंस है वो सेम करंट कंटेन करेंगे। इट मीन्स ये ब्रांच भी सीरीज में ही मानी जाएगी, और ये दोनों रेजिस्टेंस सेम करंट कैरी करेंगे। तो ये अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन आती है, ये डिजाइन आता है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको 10th स्टैंडर्ड में क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछेगा फर्स्ट पार्ट में कि नेट रेजिस्टेंस बताइए, सेकंड पार्ट में टोटल करंट आपसे पूछेगा, टोटल करंट कितनी होगी सर्किट में। थर्ड आपसे ये पूछ सकता है कि एक सर्किट नाम लिखिए ABCD, ठीक है, करंट इन ब्रांच, फर्स्ट ब्रांच यानी ABC ब्रांच, करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस भी लिख सकता है, इन 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 ओम रेजिस्टेंस। बेटा 2 ओम में जितनी होगी उतनी 8 ओम में होगी, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। तो 2 ओम में पूछ सकता है, 8 ओम में भी करंट आपसे पूछ सकता है। करंट फोर्थ आपसे ये भी पूछा जा सकता है 10th स्टैंडर्ड में, करंट इन 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम रेजिस्टेंस में करंट पूछी जा सकती है। क्लियर। और आपसे 16 ओम में भी पूछी जा सकती है। ठीक। फिफ्थ आपसे ये भी पूछा जा सकता है ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस AB, यानी कि 2 ओम अक्रॉस 2 AB के A और B एंड के, या फिर ये 2 ओम के अक्रॉस ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस।
यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से हमारे पास कई सारी वैरायटी बन सकती है। आपको 8 ओम के अक्रॉस ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल पूछ सकता है, 4 ओम के अक्रॉस, 16 ओम के, ये सारे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल हमसे पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स को करना। 10th अगर स्टैंडर्ड में है तो न्यूमेरिकल इस टाइप से होगा। अगर यही न्यूमेरिकल 12th क्लास में आता है तो उसमें एक रेजिस्टेंस और लगा दिया जाता है इस टाइप से। तो दोनों ही टाइप के बच्चे समझ लो, 10th के भी और 12th के भी। अगर यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, तो आप 10th के हैं या 12th स्टैंडर्ड में हैं, न्यूमेरिकल कर जाओगे। आप देखिए ये सर्किट है मेरे पास, ठीक है, आप इस एक्सपेरिमेंट से समझिए। क्वेश्चन में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आप यहां देख रहे हैं, अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें, ये बल्ब को सही कर लेते हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये 4 रेजिस्टेंस थे P, Q, R, S, और चारों ही बल्ब ग्लो कर रहे हैं। इट मीन्स जो मिडिल ब्रांच है, इसमें 10 का लगाओ, 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ, कोई भी लगाओ, व्हाटएवर, ये करंट इसमें जा ही नहीं रही है, कम नहीं जाएगी। जब यानी कि 2 और 4, 8 और 16 यानी कि रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल है, यानी कि 2/4 का रेशियो 1/2 बना, 8 और 16 का रेशियो भी 1/2। अगर आपने इन साइड का रेशियो इक्वल रखा है, यानी कि इन साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आ रहा है, ठीक है, ये, तो इस डायगोनल एलिमेंट में कोई भी करंट आपको नहीं मिलेगी। रेशियो ऐसे भी हो सकता है 2/8, 4/16, ठीक है। अगर ये सिचुएशन आपको मिल रही है तो डायगोनल एलिमेंट में कोई करंट नहीं जाएगी। और नॉर्मली 10th क्लास में ये रेजिस्टेंस मिडिल में नहीं देता है, बट 12th में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है। मिडिल ब्रांच में करंट आपको, रेजिस्टेंस आपको मेंशन होगा, मगर आप 10th या 12th में हो, बस इतना सही तो करना है कि जब इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगी तो ये रेजिस्टेंस तो बेटा यूजलेस हो गया। अब इस रेजिस्टेंस में कोई यूज ही नहीं है। जब इस रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है तो 10th और 12th दोनों ही बच्चे ही बेटा सेम प्रोसेस जो फॉलो करेंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो तो सेम ही फॉलो करेंगे, उसमें कोई है ही नहीं। क्योंकि ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है बट यूज नहीं है उसका, क्योंकि करंट नहीं जा रही है इस रेजिस्टेंस में। यहाँ पर 5 ओम में करंट ही नहीं एंटर कर रही है। अब देख लीजिए, हाँ, अगर मैं किसी एक ब्रांच का रेजिस्टेंस रिमूव कर दूं या कुछ ऐसा रेजिस्टेंस ऐड कर दूं जिससे कि रेशियो मेरा इक्वल ना आए, बैलेंस ना बने सर्किट, उस सिचुएशन में इस डायगोनल एलिमेंट में करंट जाएगी और फिर उसको सॉल्व करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, ट्राई करते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने यहां से रेजिस्टेंस रिमूव किया इस ब्रांच से, तो डायगोनल एलिमेंट में करंट जा रही है। आप इस कंडीशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे देखेंगे, यहां पर वो सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। पहले इस न्यूमेरिकल को, फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम यहां देख लेते हैं। देखिए, यहां पर 220 वोल्ट है, 220 वोल्टेज होगी, इसमें भी 220 वोल्टेज होगी, यहां पर भी 220 बिकॉज ये ब्रांचेस हमारी पैरेलल में है, ये इसके साथ, ये बैटरी के साथ सब पैरेलल में है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नेट रेजिस्टेंस के लिए ये वाला जो सर्किट है 2 ओम और 4 ओम, बोथ आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन बिकॉज द फ्लो ऑफ करंट I1 इन बोथ द रेजिस्टेंस हैव सेम वैल्यू। सेम वैल्यू रखेगी, जितनी करंट इस ब्रांच में जाएगी उतनी ही करंट इस ब्रांच में जाएगी, क्योंकि करंट डिवाइड ही नहीं होगी बेटा। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। आप सीरीज सॉल्व करेंगे, इस ब्रांच का भी आप सीरीज सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर पैरेलल सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, आपको पहले ब्रांच की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना होता है। अगर कोई ब्रांच में रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, कई रेजिस्टेंस है, तो पहले ब्रांच की कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करें, आफ्टर दैट ब्रांच को सॉल्व करें। क्लियर? तो देखिए, यहां पर हमारे पास बनेगा RS1 इक्वल टू 2 + 8 इक्वल टू 10 ओम, और फर्स्ट पार्ट के लिए हम देख रहे हैं, और RS2 इक्वल टू मिलेगा 4 + 16 इक्वल टू 20 ओम। क्लियर? नेट रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इट मीन्स 1/10 प्लस 1/20, और 20 एलसीएम होगा तो 2 + 1/RP। RP इक्वल टू बन जाएगा 20/3 ओम। क्लियर? इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, RP इक्वल टू
दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन, दोनों का सम, R1 प्लस R2। क्लियर? हम दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो नॉर्मली फार्मूला ये भी लगा सकते हैं, जैसे 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 20। क्लियर? तो आ गया 200 डिवाइडेड बाई 30, यानी कि आपके पास आ जाएगा आर नेट जो बनेगा वो आपके पास आ जाएगा 20/3 ओम। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है टोटल करंट। सर्किट में पूछा गया है बेटा टोटल करंट। तो देखिए यहां पर सॉल्व करते हैं टोटल करंट के लिए। टोटल करंट में आप यूज कीजिए V इक्वल टू आई आर। ठीक है? सेकेंड पार्ट वोल्टेज, here the total voltage is 220 and current into R is 20/3। ठीक, I इक्वल टू मिलेगा 223 डिवाइडेड बाई 20, जीरो कैंसिल, हमारे पास मिला टोटल फ्लो ऑफ करंट इज 33 एम्पियर। थर्ड पार्ट में पूछा है करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस और 8 ओम रेजिस्टेंस, यानी 2 ओम या 8 ओम रेजिस्टेंस में अपर ब्रांच में कितना करंट जाएगा। तो देखिए बेटा, जब ये वोल्टेज और इसके साथ ये ब्रांच पैरेलल में है और ये यहाँ पैरेलल है, तो ये सारी की सारी ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इन दोनों पे चली जाएगी, इन दोनों रेजिस्टेंस पे चली जाएगी। ध्यान इस बात का रखें, न्यूमेरिकल्स में अगर रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है तो बिल्कुल मार्क करें ऐसा। उस न्यूमेरिकल्स को मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। अभी यहाँ कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो ड्रॉप ऑफ वोल्टेज है वो सारी की सारी इस ब्रांच के रेजिस्टेंसों पर ड्रॉप होगी और इस ब्रांच के रेजिस्टेंसों पर ड्रॉप होगी। क्लियर? अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा होता तो उसका मेथड अलग है। क्लियर? अगर रेजिस्टेंस मिडिल ब्रांच में है, ठीक, और रेशियो सेम आ रहे हैं तो प्रोसेस दोनों में ही सेम है, वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। हाँ, अगर रेजिस्टेंस मिडिल ब्रांच में है और रेशियो सेम नहीं आ रहे हैं तो उसका मेथड अलग है। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट को समझ लें कि हम कौन सा न्यूमेरिकल्स अप्लाई करना है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखकर अटेंड ना करने लगे। ठीक है, ये समझ लो। तो यहां पर हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट में करंट इन 2 ओम रेजिस्टेंस। तो 2 ओम रेजिस्टेंस में आपको करंट कैलकुलेट करना है, आप यूज कीजिए V इक्वल टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज आपके पास वही रहेगी 220, I आपको कैलकुलेट करना है, मतलब I1 कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कितना है। तो देखिए 220 वोल्टेज केवल 2 ओम पे ड्रॉप नहीं हो रही, 2 प्लस 8 पे ड्रॉप हो रही, 2 प्लस 8 पे ड्रॉप हो रही, तो इट मींस ये हो गया 10 ओम। तो हमारे पास जो करंट मिलेगी I1 वो 22 एम्पियर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे I2 कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पर सीधा यूज कर सकता था V इक्वल टू आई आर। और वोल्टेज कितनी है सेकेंड ब्रांच के लिए भी, यानी कि जो 220 वोल्टेज है वो 4 प्लस 16 पर है, ड्रॉप हुई है, तो मैं यहाँ पर 220 और I2 इंटू रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाता है 20, 4 प्लस 16 20, तो I2 की जो वैल्यू मिलती मेरे को वो 11 एम्पियर मिलती। अब I1 और I2 को ऐड कीजिए, देखिए नेट करंट वही आ रहा है जो हमारे पास है डिवाइड होने के बाद, तो यानी कि यहाँ पे भी यही हुआ 33 एम्पियर का I1 और I2 में ड्रॉप हो गया, तो करंट की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फोर्थ पार्ट में करंट इन 4 कैलकुलेट कर दिया आपने, ये भी पार्ट फोर्थ पार्ट हो गया। फिर इसके बाद में ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द AB, यानी A और B के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल कितना होगा। तो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द AB, यानी फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। AB के अक्रॉस कितना ड्रॉप होगा, तो AB के अक्रॉस जाने वाली करंट क्या है I1 और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो बस हो गया 22 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 44 वोल्ट ड्रॉप होगा। ठीक है, अगर आपसे ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस 2 ओम पूछा तो वो भी बता सकते थे, सेम होगा। यहां पर पूछेगा ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल तो कितना आ जाएगा, ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द 8 ओम तो हो जाएगा I1 इंटू 2, I1 कितना है 22 इंटू 8। क्लियर, तो कितना मिलेगा 176 वोल्ट। अगर हम इसको 8 ओम पे ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को और AB के यानी 2 ओम पे ड्रॉप होने वाले पोटेंशियल को ऐड करें तो टोटल पोटेंशियल हमें कितना मिल रहा है 220। इस टाइप से हम यहाँ से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ न्यूमेरिकल को ध्यान रखना, ये सबसे सिंपल न्यूमेरिकल्स था क्लोज कॉन्फ़िगरेशन का, जिसमें ना तो यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड था ना डायगोनल एलिमेंट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड था,
अगर डायगोनल एलिमेंट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, डायगोनल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और रेशियो सेम आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम है ही नहीं। रेशियो सेम नहीं है तो थोड़ा प्रॉब्लम है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू एवरीवन।